नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार यानी बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उस पर फिर से चर्चा उधर शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जैसा वादा था कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी दलीलें पेश की जाएंगी उन दलीलों को आप तक हम पहुंचाएंगे और इस पर क्या फैसला आता है या क्या ऑर्डर आता है, क्या टिप्पणियां आती हैं, सब हम आप तक पहुंचाएंगे। आज अब हियरिंग शुरू हो गई है, सुनवाई शुरू हो गई है। आज स्पेशल सुनवाई हो रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे और इस स्पेशल सुनवाई में जो मेन मुद्दा है वो है कि क्या इस SIR की अवधि, समय अवधि जो है वो बढ़ाई जाए और इसको लेकर आज बहस हो रही है। और इसमें प्रशांत भूषण है, गोपाल शंकर नारायण है, गोपाल शंकर नारायण, प्रशांत भूषण के अलावा निजाम पाशा, उनके अलावा कपिल सिब्बल, ये तमाम वरिष्ठ वकीलों की टोली पहुंची हुई है। और अब यहां प्रशांत भूषण जो है वो अपनी बात रखना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इधर हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको भी स्क्रीन पर ले आएंगे हम। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे ये है कि एक तरफ कपिल सिब्बल और ये पूरी टोली जो है वो अपनी बात रख रही है, दूसरी तरफ राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। उनकी बातें, उनकी दलीलें क्या आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त क्या दलीलें पेश की जा रही हैं, शुरुआत हुई है तो इन्होंने कहा है प्रशांत भूषण ने कि कुछ सेवरल इश्यूज हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आज बात करनी है। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ एक मुद्दे पे हम बात करेंगे, सिर्फ एक इशू पे हम बात करेंगे। और यहां पे फिर आगे बात शुरू हो रही है और बात क्या कुछ हो रही है जरा जल्दी से लेके आना चाहता हूं। अमलेंदु जी को स्क्रीन पर ले आइए। और उधर सुप्रीम कोर्ट में अमलेंदु जी, अब चर्चा शुरू हो गई है, दलीलें पेश की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशांत भूषण की तरफ से? हाँ राजीव, प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कई मुद्दे हैं और शनिवार को कुछ आवेदन दायर किए गए थे जिन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। एक मुद्दा आवेदन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित है, दूसरा आदेशों का प्रचार प्रसार और मतदाताओं को सूचित करना आदि है, और तीसरा यदि मतदाता के पास आधार कार्ड है तो प्रविष्टि न हटाने से संबंधित है। पिछले आदेश में कहा गया था कि जब दावे और आपत्तियां दायर की जाएंगी तो आधार भी दायर किया जाएगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सत्यापन के लिए आधार को एक दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा, ये स्पष्ट है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा है तो ये माना जाता है कि वह नागरिक होने की घोषणा कर रहा है। इसके बाद केवल पता और उम्र देखी जानी है, इसलिए अदालत के लिए स्पष्ट करना जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं से प्राप्त फॉर्म अपलोड नहीं किए हैं जब तक मैं ये नहीं देख सकता कि फॉर्म और दस्तावेज क्या हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के आदेश के जरिए हम आधार की स्थिति नहीं बढ़ा सकते, कानून और न्यायिक फैसलों के द्वारा इसे जो भी महत्व दिया गया है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने पहले चरण में आधार को स्वीकार नहीं किया था, ये अभी तक राजीव जी बात आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा है तो वो माना जाता है कि वो नागरिक होने की घोषणा कर रहा है। इसके बाद केवल पता और उम्र देखी जाती है, इसीलिए अदालत के लिए स्पष्ट करना जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं से प्राप्त फॉर्म अपलोड नहीं किए हैं जब तक मैं ये नहीं देख लेता कि फॉर्म और दस्तावेज क्या हैं। यानी जो फॉर्म हमने, और आप ये डिमांड पहले भी थी अमलेंदु जी कि जब आप फॉर्म वो दिखा रहे हैं कि हाँ इस आदमी ने, अमुक आदमी ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन फॉर्म के साथ क्या डॉक्यूमेंट भरा है वो भी आप बताइए, वो भी दिखाइए। अभी तक ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, यही यहां पर कह रहे हैं प्रशांत भूषण। इस पर कि आप वहां पे वो भी दिखाइए कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं और ये आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखा रहा है, क्या चीज यहां पर छिपा रहा है चुनाव आयोग ये अदालत में। दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है SIR जो बिहार में चल रहा है उसको लेकर, और उसमें सबसे बड़ी चीज कि यहां पर अब प्रशांत भूषण अपनी बात रखना शुरू कर चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, दो जजों की बेंच है जो सुनवाई कर रही है। आज स्पेशल यहां पर कोर्ट, इसी मसले पर कोर्ट तो लगी हुई है लेकिन स्पेशल सुनवाई चल रही है। और सुनवाई में प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा कि हमने उस समय कहा था कि आधार को भी स्वीकार कीजिए, और आधार को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात है कि यह भी हमने आपसे आग्रह किया था, आपने कहा भी था कि जो भी हम फॉर्म भर रहे हैं फॉर्म के साथ हमने क्या दस्तावेज यानी क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, संलग्न किया है, उसको भी आप इंटरनेट पे दिखाइए, वो नहीं दिखाया जा रहा है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अदालत के आदेश के जरिए हम आधार की स्थिति नहीं बढ़ा सकते हैं और कानून और न्यायिक फैसलों द्वारा इसे जो भी महत्व दिया गया है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और यहां पे आधार की स्थिति की बात हो रही है, आधार की स्थिति मतलब कि सिटीजनशिप की बात कह रहे हैं, स्टेटस ऑफ आधार की बात हो रही है, उसको कानून के हिसाब से। उसके बाद
फिर ये कहा, प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने पहले चरण में आधार को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब आधार को स्वीकार करने की बात हो रही है तो आधार को स्वीकार होना चाहिए, ये बात यहां कही जा रही है। लेकिन राजीव जी, इस बीच एक बड़ी खबर ये आ गई है कि जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया है कि 30 सितंबर को मतदाता सूची नहीं आ सकती। ये बड़ी खबर है राजीव जी, यानी 30 सितंबर तक मतदाता सूची नहीं आ सकती। इसका मतलब राजीव ये समझा जाए कि इस एसआईआर की मतदाता सूची पर चुनाव नहीं हो सकता। जी, ये समझा सकता है। जी, यहां पे साफ साफ कहा है प्रशांत भूषण ने कि उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए वे ड्राफ्ट सूची में है, जिन्होंने फॉर्म जमा किए वे ड्राफ्ट सूची में हैं। इनमें से कई फॉर्म मतदाताओं ने भरे ही नहीं हैं। मतदाता अपने नाम हटाने के लिए कई आवेदन कर रहे हैं। ये बात यहां पे मतदाता अपने नाम हटाने के लिए कई आवेदन कर रहे हैं, ये सारी बातें बताई जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मान लीजिए कि आपका दस्तावेज जो है, आपका XYZ दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाता, सूची 30 सितंबर को आएगी। ये कह रहे हैं प्रशांत भूषण की सूची जो है, लिस्ट जो है 30 सितंबर को आएगी। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं नहीं, सूची 30 सितंबर को नहीं आ सकती। यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा नो, लिस्ट कांट कम ऑन सितंबर 30th, यानी ये लिस्ट 30 सितंबर को नहीं आ सकती। मतदाता सूची अगर 30 सितंबर को नहीं आ सकती तो फिर चुनाव कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद जस्टिस द्विवेदी, माफी चाहूंगा, राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं। राकेश द्विवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी बता दीजिए। हाँ, राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि सभी लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, दस्तावेज जमा कर दिए हैं, मुझे पता नहीं वे किसके लिए बहस कर रहे हैं। यानी चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है राजीव जी कि सभी मतदाताओं ने अपने दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। ये चुनाव आयोग एक तरीके से स्वीकारोक्ति कर रहा है कि सबके दस्तावेज आ चुके हैं। अब वो 65 लाख के भी आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, ये और द्विवेदी जी को स्पष्ट करना है कि वो 65 लाख जिनके आपने नाम काटे थे उनके दस्तावेज आ गए कि नहीं आ गए। और 89 लाख का जो कल आरोप लगाया पवन खेड़ा ने, वो दस्तावेज स्वीकार कर लिए गए नहीं कर लिए गए, क्योंकि कल तमाम जिलों के जिलाधिकारियों ने, डीएम ने उस पोस्ट पे जो पवन खेड़ा की थी उस पर जाकर टिप्पणी की कि ये पत्र में जो था उस पर नहीं था। और कल जो आपने न्यूज़पेपर में बताया भी था कि जो बिहार का चुनाव मुख्य अधिकारी है उसने ये कहा कि जिलाध्यक्षों के माध्यम से कांग्रेस ने 89 लाख आपत्तियां दाखिल की हैं, लेकिन वो जो प्रपत्र है उसमें नहीं दी गई हैं। तो यानी कि या तो झूठ बोल रहा है बिहार का मुख्य चुनाव अधिकारी, या यहाँ चुनाव आयोग गलत बयानी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इन दो में से एक बात राजीव जी दिखाई पड़ती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत के सवालों का जवाब देते हुए राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से कह रहे हैं कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों में से 99.5% लोगों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। यहाँ पे बात 65 लाख छोड़ के हो रही है अमलेंदु जी। 65 लाख छोड़ के 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से जिनके नाम आए हैं, 99.5% लोगों ने दस्तावेज अपने यानी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। ज्यादातर राजनीतिक दल और मतदाता नाम हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, शामिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है। ज्यादातर लोग जो हैं वो नाम हटाने के लिए कर रहे हैं, नाम जोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अजीब बात है, ये राकेश द्विवेदी कह रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं, हम दोहराते हैं कि मैनुअल में जो भी प्रक्रिया निर्धारित है वो चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता है, उसका पालन किया जाना चाहिए। और इसी पर यानी कि जो नियमावली है उस नियमावली का पालन करना अनिवार्य है चुनाव आयोग की तरफ से, वो कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से। इस पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि लेकिन वो यानी चुनाव आयोग, दे आर नॉट फॉलोइंग दैट, दे आर नॉट फॉलोइंग मैनुअल्स, दे आर नॉट फॉलोइंग इलेक्शन गाइडलाइंस। इलेक्शन कमीशन जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन। यह बात यहां प्रशांत भूषण दोहरा रहे हैं। एक गर्मा गर्म चर्चा की शुरुआत हो चुकी है वहां पे सीधे सुप्रीम कोर्ट में अमलेंदु जी, और यहां पर जस्टिस सूर्यकांत लगातार सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, जवाब राकेश द्विवेदी दे रहे हैं। इसके बाद यहां पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के से कि मान लीजिए आपको 2000 में 100 में से कोई कमी नजर आती है तो क्या आप 25 सितंबर का इंतजार नहीं करेंगे? अगर 2000 में से 2000 लोगों में से 100 में कोई ऐसी कमी नजर आती है तो क्या आप 25 सितंबर का इंतजार नहीं करेंगे? इस पर राकेश द्विवेदी बोल रहे हैं नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक राजद के आईए का सवाल है, आरजेडी के आईए का सवाल है, राजद ने अपने वैध रूप से नियुक्त बीएलए के जरिए सिर्फ 10 दावे पेश किए हैं। उनकी एकमात्र शिकायत यह है कि राजद का नाम पर क्यों नहीं दिखाए गए, राजद के नाम पर क्यों नहीं दिखाए गए। राजद यानी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएम के अलावा किसी और पार्टी ने आपत्ति
आपत्तियां दर्ज कराने में मतदाताओं की मदद नहीं की है, ये राकेश द्विवेदी कह रहे हैं। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख लोगों की आपत्तियां, और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में शायद वो सब कुछ वहां पर जमा कर दे, दिखा दे, ये भी आएगा, नजर आएगा। लेकिन यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग अपनी बात रख रहा है। चुनाव आयोग की बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक गर्मा गर्म बहस चल रही है अमलेंदु जी यहां पे। और जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अच्छा, ये चुनाव आयोग से पूछा कि अच्छा बताइए कि वे किस आधार पर मतदाताओं के नाम हटाने की मांग कर रहे हैं। तो इस पर द्विवेदी कह रहे हैं कि अधिकांशतः इस आधार पर कि वे मर चुके हैं आदि। कई मामलों में मतदाता स्वयं आकर कह रहे हैं कि उनका नाम कहीं और शामिल है और उसे हटाने का अनुरोध कर रहे हैं। जी 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 राकेश द्विवेदी ने कहा 103 फॉर्म हटाने के लिए हैं, केवल 25 शामिल करने के लिए। 103 फॉर्म हमारे पास आए हैं आरजेडी की तरफ से, सीपीआई-एमएल की तरफ से, जो हटाने के लिए हैं, और सिर्फ 25 के नाम शामिल करने के लिए हैं। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि ज्यादातर किस आधार पर वे नाम हटाने की मांग कर रहे हैं। इस पर द्विवेदी कह रहे हैं कि वे मर चुके हैं, या वे कह रहे हैं कि मेरा नाम कहीं और शामिल है, इसलिए कृपया हटा दें। ये बात यहां हो रही है, और आरजेडी और सीपीआई-एमएल का यहां हवाला भी दे रहे हैं। कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो आने वाला जो जांच कमेटियां जांचेंगी वो बताएंगी। लेकिन यहां पर बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, गहमा गहमी के साथ। और इस बहस में आगे क्या कुछ हो रहा है ये सब भी हम समझेंगे। लेकिन चुनाव आयोग बहुत सारी चीजों में थोड़ा सा कुछ चीजों को छिपाता हुआ भी नजर आता है अमलेंदु जी। जी राजीव जी, काफी छिपाता हुआ नजर आता है। और ये साफ तौर पे जो है, अब ये जो बता रहे हैं द्विवेदी जी, ये बता रहे हैं कि 65 लाख जो नाम काटे गए थे, उनका बता रहे हैं कि उसमें से इस न्यायालय के 22 अगस्त के आदेश के बाद केवल 33,326 व्यक्तिगत और 25 दावे पक्षकारों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। और बहिष्करण के लिए 1,34,738 दावे दायर किए गए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या ये 1.3 जो है, ये 1 लाख लगभग 1,35,000 जो हैं वो क्या 2,70,000 का हिस्सा है? क्योंकि हाँ। अभी तक 2,70,000 के नाम काटने के आवेदन आए हैं, इसका हिस्सा है क्या, ये पूछ रहे हैं जस्टिस द्विवेदी। जस्टिस सूर्यकांत यहाँ पे तो द्विवेदी कह रहे हैं कि जहां तक समय सीमा बढ़ाने की बात है, तो इसमें नामावलियों को अंतिम रूप देने का पूरा कार्यक्रम बाधित होगा। नामावलियों को अंतिम रूप देने का पूरा कार्यक्रम बाधित होगा, इसलिए समय सीमा आप मत बढ़ाइए, डेडलाइन मत बढ़ाइए, ये गुजारिश की जा रही है यहां जस्टिस सूर्यकांत से, जस्टिस वागची से, दोनों जजों की बेंच। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ही अपनी बात यहां रख रहे हैं, सवालों पे सवाल दाग रहे हैं, और चुनाव आयोग यहां जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए हैं, उनमें से 22 तारीख को जो सुप्रीम अदालत ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के बाद मात्र 33,326 लोग व्यक्तिगत रूप से आए हैं और दावे दिए हैं। 25 दावे जो हैं वो पक्षकारों के माध्यम से आए हैं, और बाकी जो है 1,34,000 दावे जो है वो हम नाम काटने के लिए किए गए हैं, ये दावे किए गए हैं, ऐसे एप्लीकेशन आए हैं। ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं इनकी तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पे। और चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि ये समय बढ़ाने की गुंजाइश अभी नहीं बनती है, प्लीज आप समय मत एक्सटेंशन मत दीजिए, और एक्सटेंशन देंगे तो ठीक नहीं होगा, ये चुनाव आयोग कह रहा है। और आज जो सुनवाई हो रही है, एक्सटेंशन की सुनवाई हो रही है, क्योंकि ये जो समय सीमा है, जिस समय सीमा के अंदर आप एसआईआर करवा रहे हैं, ये समय सीमा पूरी नहीं हो पाएगी। इस समय सीमा के अंदर आप ये पूरा एसआईआर अगर करवाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होगा। ये दलील पेश की जा रही है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जिसमें सबसे पहले प्रशांत भूषण खड़े हुए और वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने छोटी सी बात रखी, जिसके बाद और 2 बातें उन्होंने रखी प्रशांत भूषण ने। एक, उन्होंने कहा कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, अवमानना हो रही है, इसलिए क्योंकि दस्तावेज में जो आधार की बात थी, अभी भी आधार नहीं माना जा रहा है यहां पे, और नागरिकता साबित करने की कोशिश हो रही है, वो पूछा जा रहा है। और यहां पे चुनाव आयोग का कहना है कि हम लोग न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, और वही लोग यानी कि जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां मदद नहीं कर रही हैं, जिन लोगों को उनके बीएलए मदद नहीं कर रहे हैं। ये बातें हो रही हैं, आगे भी चर्चा जारी है, दलीलें पेश की जा रही है अमलेंदु जी। हाँ, दलीलें पेश की जा रही है। और अभी तो यही कहा जा रहा है उनके जो द्विवेदी जी उनकी तरफ से, चूंकि सारे सवाल जवाब इस समय चुनाव आयोग से ही हो रहे हैं। प्रशांत भूषण अपनी बात रख चुके हैं, उन्होंने बता दिया कि 3 कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर उनको चर्चा करनी। सबसे पहला तो ये कि इसका समय सीमा बढ़ाई जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि 30 सितंबर तक मतदाता सूची नहीं आ सकती, यानी ये स्पष्ट है राजीव जी कि 30 सितंबर तक ये एसआईआर की मतदाता सूची नहीं आ सकती। तो इस मतदाता सूची
सूची, एसआईआर की मतदाता सूची। यहाँ पे आप देखिए द्विवेदी क्या कह रहे हैं, द्विवेदी कह रहे हैं कि बीएलए की सूची जो है, बीएलए को हमने अपनी लिस्ट दे दी है, उनको शामिल कर लिया गया। बीएलए को सूची में शामिल न किए जाने के कारणों सहित सूची दी गई है। सूचियां जो है, लिस्ट जो है, जिला निर्वाचन अधिकारियों को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बिहार की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए हैं। इस न्यायालय के आदेश का पूर्णतः पालन किया गया है। आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था। 1 सितंबर 2025 से 25 सितंबर 2025 के बीच जो अवधि है उसमें दावों आपत्तियों पर विचार करने और संदिग्ध मामलों में नोटिस जारी करने के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय सीमा के बाद दावे आपत्तियां दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है। ये सारी बातें यहां पर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि जो समय सीमा है उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है, और 25 तारीख तक आप कर सकते हैं, 25 सितंबर तक कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि 25 के बाद, जैसा आप याद कीजिए, योगेंद्र यादव ने कहा था कि 25 तारीख को हमको पता चलता है कि हमारा नाम काट दिया गया है, 30 तारीख को यहां पर एक नई सूची आ जाती है, फ्रीज कर दिया जाता है नया वोटर लिस्ट, और उसके बाद आप कहते हैं कि चुनाव की घोषणा कर देते हैं और मैं चुनाव से वंचित रह जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम उसमें नहीं है, और उसके बाद मैं दावे आपत्तियां करता रहूं तो क्या फर्क पड़ता है। यह बात, यह दलील यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पे आ रही है। बिल्कुल राजीव जी, और ये कह रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद जो दावे और आपत्तियां सुधार दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है। मतदाता सूची अंतिम रूप से तय होने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। सभी प्रविष्टियां और बहिष्कृतियां अंतिम सूची में शामिल कर ली जाएंगी। यानी कि आपने जो है 2 करोड़ मतदाताओं के आप नाम काट देंगे और 2 करोड़ मतदाताओं के उस पर विचार जो है आप चुनाव के बाद कर लेंगे। ये आपका कहना है, चुनाव का कहना यह है राजीव जी। सीधी बात यह है कि हम 2 करोड़ लोगों के मतदाताओं के नाम काटेंगे और हम इसको चुनाव के बाद सुन लेंगे। ये एक तरीके से चुनाव वहां अपना स्पष्टीकरण दे रहा है राजीव जी। जी, चुनाव आयोग यहां स्पष्टीकरण दे रहा है। चुनाव आयोग यहां फंसा हुआ है, आप जानते हैं, और चुनाव आयोग लगातार अपनी बात यहां रख रहा है और क्लैरिफिकेशन यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है, चुनाव आयोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग भरसक कोशिश में लगा हुआ है कि समय सीमा ना बढ़ाई जाए, और यहां पर विपक्ष जो है, यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, निजाम पाशा, ये तमाम वकील वहां मौजूद हैं, और इन वकीलों की तरफ से यह बात कही जा रही है कि समय सीमा सबसे पहले बढ़ाई जाए। और जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि 30 तारीख तक तो आप लिस्ट नहीं दे पाएंगे, नई लिस्ट जो है, फाइनल लिस्ट 30 सितंबर तक नहीं आ पाएगी। यह बात जस्टिस सूर्यकांत भी कह रहे हैं। अब देखते हैं कि यहां पर आज आदेश क्या आता है, क्योंकि आज आदेश भी आएगा इसी पे। अगर समय सीमा बढ़ाई जाएगी तब भी और नहीं बढ़ाई जाएगी तब भी, जो भी होगा आदेश आने का इंतजार हम करेंगे। तो एक बड़ा गहमा गहमी वाला दिन है और आज इस पर सुनवाई चल रही है, और इसी मसले पे वहां सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई, दूसरी तरफ वहां सड़क पे पटना में, जरा स्क्रीन पे अगर मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा पटना से जो कुछ हो रहा है वो भी ले आइए, जो साथी हमारे, हालांकि पटना के लिए, और वहां हमारे 2 साथी मौजूद हैं पटना की सड़कों पे, एक हमारे समीरात्मज मिश्र और दूसरी तरफ हमारे साथी इकरार हैं, और पूरा का पूरा विपक्ष अभी पटना की सड़कों पे है और वह आगे बढ़ रहा है। वो भी आप दूसरे स्ट्रीम में देख सकते हैं, दूसरा लाइव हम कर रहे हैं उसी पे सुबह से, उसमें आप देख सकते हैं, उसको भी देखिए आप। और इधर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जैसा वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, और सुनवाई चूंकि अब शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण ने अपनी दलील पेश की, 1-2 लाइन की दलीलें, उसके बाद यहां चुनाव आयोग हाँफते हुए नजर आया। चुनाव आयोग अपनी बात रख रहा है, दलीलों को वहां खारिज करने की कोशिश कर रहा है अपनी दलीलों के जरिए, और कहीं ना कहीं यह कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आदेश न पारित कर दे। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, चूंकि काफी ज्यादा धकधकी जो है वो लगी हुई है, और ये साफ तौर पर समझा सकता है राजीव जी कि अगर समय सीमा बढ़ती है तो फिर 30 सितंबर तक किसी हाल में नहीं आएगी, और अभी भी नहीं आएगी। जस्टिस सूर्यकांत कह चुके हैं कि 30 सितंबर तक ये नहीं ला सकते, मौजूदा परिस्थिति है उसमें भी नहीं ला सकते। और अब तो चुनाव आयोग वहां स्वीकार कर रहा है कि जो नामों पे आपत्तियां आएंगी वो चुनाव के बाद सुनेगा, 30 सितंबर के बाद उस पर विचार किया जाएगा। यानी कि अगर 2 करोड़ लोगों के नाम कटते हैं तो उस पर विचार वो चुनाव के बाद करेगा, तो फिर चुनाव कैसे होगा? 2 करोड़ मतदाताओं के अगर नाम कट जाएंगे, जैसा कि योगेंद्र यादव ने खुद पर्सनली जो थे वो उपस्थित हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने जो बताया था, तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से आ सकता है। तो ये एकदम राजीव समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग जो है धूल झोंकने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की आंखों में एक तरीके से कर रहा है। जी बिल्कुल।
सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग यहां पर कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और इधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल पे सवाल दाग रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यहां पर कह रहे हैं, द्विवेदी कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि वो 30 सितंबर के बाद भी आवेदन कर सकते हैं, उन सभी पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में इसे टालने के लिए मत कहिए आप, हमें सभी तारीखें टालते रहना होगा तो ये अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। अगर आप तारीख टालते जाएंगे तो अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोस्तों, तीसरा स्क्रीन या चौथे स्क्रीन में वहां बिहार में पटना में जो कुछ चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसको लाइव देखना है तो आप सीधे हमारे दूसरे उस पे चले जाइए, दूसरी लाइव पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो यहां हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से लाइव सीधे आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वहां सड़कों पे, पटना में सड़कों पे हुजूम है और यह है विपक्ष का, और विपक्ष के लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और यहां यह दिख रहा है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम नेता पैदल चल रहे हैं, यह भी दिख रहा है। तो एक तरफ वहां पटना में, दूसरी तरफ यहां सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। टालने मत दीजिए, मत टालिए मिलॉर्ड, मत टालिए, समय सीमा को बरकरार रखिए। जो 30 तारीख तक की समय सीमा है, 30 तारीख को हम नई लिस्ट लेके आ रहे हैं, उसको लाने दीजिए, यह कहा जा रहा है, गुहार लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से। तो इस पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि जो लोग 1 सितंबर के बाद आवेदन करेंगे उनके नाम 30 सितंबर को बनी हुई लिस्ट में नहीं दिखाई देगी। लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। जब हम समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो यह कुछ समय का विस्तार है। शायद 10 तारीख तक कार्डों सहित सूची प्रकाशित करने का आदेश 17 अगस्त को अपलोड किया गया था, फिर आधार जोड़ने का आदेश आया। अब बिहार में बाढ़ भी आ रही है, वे पारदर्शिता के अपने ही बनाए गए नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे फॉर्म में क्या है। ये सारी बातें यहां कह रहे हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण अपनी दलील रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और प्रशांत भूषण साफ साफ कह रहे हैं कि मिलॉर्ड ये समय बढ़ाइए, 10 दिन कम से कम बढ़ाने की गुंजाइश बनाइए। यहां जरूरत है, समय बढ़ाइए, समय बढ़ाइए, समय बढ़ाइए। ये बार बार यहां मांग की जा रही है इधर से विपक्ष की तरफ से। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये दूसरा चांस है, पहला चांस है जमा करने का। और इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि वे 1 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें असल में जो बात परेशान कर रही है वह यह है कि पार्टियां केवल 120 मामले ही लेकर आ रही हैं। भूषण, बहुत से लोग हैं जिनके नाम हटा दिए गए, वे फॉर्म 6 नहीं भर पा रहे हैं। इस पर द्विवेदी ने कहा कि ADR का बिहार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बिहार की समस्या है वगैरह, लोगों को कोई समस्या नहीं है। पाशा ही थे वो खड़े हुए, निजामुद्दीन पाशा जो अख्तारुल ईमान जो MIM के विधायक हैं उनकी तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि BLO फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। बिहार में कुछ ही हफ्तों में 15 लाख नए मतदाता जुड़ गए हैं। ये अभी तक राजीव जी आगे आया है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे एक गर्मा गर्म दलील, वहां पर गर्मा गर्म वहां पे बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इधर आप देखिए बिहार में उमस, गर्मी और उन सब के बीच तमाम नेता बिहार की सड़कों पे हैं। तो बिहार की अदालत में एक अलग वहां पे सुनवाई चल रही है जनता के बीच, और इधर सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई चल रही है। और जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि ये सेकेंड फेज है, पहला फेज जमा करने का था वो हो गया, पहला फेज जो है वो सबमिशन पार्ट था वो हो गया है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग 1 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। चुनाव आयोग 1 अक्टूबर को अंतिम फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमें असल में जो बात परेशान करती है वो ये है कि पार्टियां केवल 120 मामले ही लेकर आ रही हैं, पार्टियां केवल 120 केस ही लेकर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि बहुत से लोग जिनके नाम हटा दिए गए हैं वो फॉर्म 6 नहीं भर पा रहे हैं, फॉर्म 6 नहीं भर पा रहे हैं, प्रशांत भूषण ने कहा। इस पर द्विवेदी ADR के, क्योंकि राकेश द्विवेदी लगातार ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसके खिलाफ बातें करते रहे। आपने पिछली सुनवाइयों में भी देखा होगा। यहां पर राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से वकील हैं वो कह रहे हैं कि ADR का बिहार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बिहार की समस्या है वगैरह वगैरह, लोगों की कोई समस्या नहीं है, उनको बिहार की समस्या है लेकिन बिहार के लोगों की समस्या नहीं है। इस पर खड़े होते हैं जस्टिस निजाम पाशा कह रहे हैं कि BLO फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, BLO फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। बिहार में कुछ ही हफ्तों में 15 लाख नए मतदाता जुड़ गए हैं। 15 लाख न्यू वोटर्स हैव क्रैप्ड अप इन बिहार इन जस्ट कपल ऑफ वीक्स।
ये कुछ ही हफ्तों में बिहार में 15 लाख मतदाता आखिर कैसे जुड़ गए, बीएलओ फॉर्म लेने से के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ये बात यहां पर कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में निजाम पाशा की तरफ से। अमलेंदु जी बिल्कुल। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब बताया निजाम पाशा ने कि 15 लाख वोट बढ़ गए हैं, तो कहा कि ये तो उल्लेखनीय वृद्धि है, क्या ये उन लोगों के लिए जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं? इस पर उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। द्विवेदी ने कहा कि ये सभी दावे आज सूचीबद्ध आवेदनों में नहीं है। तो पाशा ने कहा कि जब दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तो उन्हें ऑनलाइन भी दिखना चाहिए, अन्यथा वे बस बदल रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेहतर होगा कि हम राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ही इस पर विचार करें, यानी राजनीतिक दल यहाँ आएँ और उनकी उपस्थिति में विचार करें, तो ये सुनवाई राजीव जी आगे बढ़ सकती है, समय आगे बढ़ सकता है। ये साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ये रिमार्केबल इंक्रीज हुआ है, ये पूरा का पूरा देयर इज रिमार्केबल इंक्रीज, और दैट्स फॉर दोज हु हैव अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स। और ये क्या इसलिए है क्योंकि 18 साल की उम्र आयु सीमा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए ने ये आवेदन किया है। और ये 15 लाख लोगों की बात, जो नए वोटर्स की बात कर रहे थे निजाम पाशा, उनकी बात कर रहे हैं। तो इस पर निजाम पाशा कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर राकेश द्विवेदी तपाक से खड़े होते हैं और वो कह रहे हैं ये सभी दावे आज सूचीबद्ध आवेदनों में नहीं है। ये दावे जो कह रहे हैं ये सब आज जो लिस्टिंग हुई है उसमें नहीं है। इस पर निजाम पाशा कह रहे हैं कि जब दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तो उन्हें ऑनलाइन भी दिखना चाहिए, अन्यथा वे बस बदलते रहेंगे। दस्तावेज को तो आप ऑनलाइन दिखाइए साहब। यहाँ एक बात और कि निजाम पाशा ने कि ये जो नए फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं वो केवल फॉर्म 6 स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें समावेशन की बात की गई है, जबकि दस्तावेज दाखिल किए हैं तो उन्हें ऑनलाइन दिखाना चाहिए। यानी पिछली सुनवाई पे जो हुई थी ये थी कि जो जिसका नाम कट गया है उसको फॉर्म 6 भरने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म 6 नए मतदाता के लिए। और इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि बड़ी संख्या है कि मतलब जो 18 साल की आयु पार कर चुके हैं उनका नाम है। इस पर निजाम पाशा स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये उनका मसला नहीं है, जिनके नाम जो है वो अलग से शामिल किए जा रहे हैं वो नाम है ये। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो नाम है जिनके नाम अलग से शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहस, बहुत इंपॉर्टेंट बहस चल रही है। निजाम पाशा अपनी बात रख रहे हैं, बात जो है वो इधर जस्टिस सूर्यकांत भी रख रहे हैं, वो सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, और द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं। और द्विवेदी कह रहे हैं कि मिसलीड कर रहे हैं ये लोग जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मिसलीड कर रहे हैं। निजाम पाशा कह रहे हैं कि वो या तो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, यानी उसमें नाम जोड़ना हो या नाम हटाना हो, इसके लिए फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 6 स्वीकार कर रहे हैं। फॉर्म 6 जिसमें नए समावेश की बात कही गई है, नए लोगों के लिए। इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लिए फॉर्म 6 की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं। जब दस्तावेज दाखिल किए जाएं तो उसे ऑनलाइन दिखाया जाए, वे इसे बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं। इस पर कह रहे हैं कि ये भ्रामक है, ये मिसलीडिंग है। राकेश द्विवेदी कह रहे हैं हम नए फॉर्म दे रहे हैं, ये हर हफ्ते ये राजनीतिक दलों को भी दिए जा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं तो फिर इस मामले पर राजनीतिक दलों की मौजूदगी में सुनवाई होनी चाहिए। अब यहां पे साफ साफ ये है कि क्या राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ये सुनवाई होगी? एक बड़ा सवाल यहां पे ये भी आ रहा है अमलेंदु जी कि राजनीतिक दलों की मौजूदगी में क्या ये होगा? बेटर वी टेक अप इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बेटर वी टेक अप इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये बात यहां पे साफ साफ कि क्या बेहतर यही होगा कि हम इस मसले को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर बात करें, उनके सामने सुनवाई हो, ये बात यहां पर कही जा रही है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि ये मामला जो है इस मसले पे और आगे सुनवाई होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी कि ये ओवरऑल ये अभी सुनवाई चलती रहेगी और इतनी जल्दी इस मसले का हल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे तो नहीं बिल्कुल राजीव दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पर सुनवाई चलती रहेगी और होगा यही कि जो 1 जनवरी 2025 की मतदाता सूची है उसके आधार पर चुनाव होंगे। और आप SIR पे जो आपको करना है वो आप करते रहिए, आपको दावे प्रतिवादी दावे जो करने वो करते रहिए। और इसके बाद फिर राजीव जी बहस ये भी होगी कि SIR आप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, इस पर भी अभी बहस होनी है। तो लंबा चलेगा ये मामला, लग यही रहा है। चूंकि जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि 30 सितंबर को मतदाता सूची नहीं आ सकती जी, इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर को अगर मतदाता सूची नहीं आ सकती तो 2 या 3 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती। लेकिन 22 नवंबर से पहले चूंकि चुनाव कराया जाना है तो इसलिए फिर उसी मतदाता सूची पे होगा जो IR जो कराया है, रिवाइज जो मतदाता सूची है जनवरी 2025 की, उस पर ही चुनाव होगा। चूंकि वो भी मतदाता सूची चुनाव आयोग ने ही रिवाइज की है,
किसी और ने नहीं किए, तो इसलिए उसी मतदाता सूची पर होगा, ये संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अमलेंदु जी। यहाँ पर राजनीतिक दलों को बुलाने की अगर बात हो रही है, उनके सामने अगर ये बहस होने की बात हो रही है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ समय सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, ये साफ दिख रहा है। जी अमलेंदु जी, जी जी बिल्कुल राजीव जी, समय सीमा बढ़ाने की बात हो रही है और इस पर आगे भी जो है जस्टिस सूर्यकांत सवाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से फॉर्म भरने में मदद के लिए अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों को तैनात करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम जो आरजेडी की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को पहली बार आपके माननीय सदस्यों ने आधार का जिक्र किया था। न्यायमूर्ति जस्टिस कांत ने कहा ये पक्षकार बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। आलम ने कहा कि वे कह रहे हैं कि राजद द्वारा दायर किए गए BLA के 36 दावे भ्रामक हैं, कृपया मेरा आइए देखें हलफनामे पर। वे कह रहे हैं कि मेरे पास केवल 10 दावे हैं। तो न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि क्या ये 36 से ज़्यादा है? तो आलम ने कहा कि हाँ। जो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि लेकिन आपके अपने आईए में 36 लिखा है। भूषण ने कहा कि समस्या, प्रशांत भूषण ने कहा कि समस्या वास्तव में पारदर्शिता की कमी है। तो इस पर द्विवेदी साहब ने जो चुनाव की तरफ से उन्होंने कहा कि समस्या मानसिकता में है, जो कि बाधा डालने की है। अब राजीव जी, तीखी नोकझोंक हो रही है और चुनाव आयोग चाहता है कि किसी भी तरीके से समय ना बढ़ने पाए, और जबकि जो विपक्षी हैं, याचिकाकर्ता है, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो फॉर्म 6 भी मतलब केवल फॉर्म 6 ले रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं ले रहे हैं। दावे बता रहे हैं कि 36 से कम हैं, जबकि वो दावे ज्यादा हैं। ये सारी बातें राजीव जी आ रही हैं और अभी 89 लाख की बात तो आई ही नहीं है। अभी वो आई ही नहीं है, वो बातें भी आएंगी, 89 लाख की बातें भी आएंगी। यहाँ पे साफ साफ है, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण अविश्वास, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दिस इज अनफॉर्चुनेट ट्रस्ट डेफिसिट। यहाँ पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि यहाँ अविश्वास पैदा हो रहा है, एक तरफ राजनीतिक दलों में और दूसरी तरफ यानी याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग के बीच ये डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, यानी ये, और ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उससे हम कह रहे हैं कि अब आप वॉलंटियर्स दीजिए, वॉलंटियर्स। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से इस अंतर को पाटने के लिए स्वयंसेवक उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकते हैं। यानी जिला लेवल के जो लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उससे हम सर्विसेज मतलब स्वयं सेवक यानी जो वॉलंटियर्स है, उसको एक ब्रिज, ये जो ब्रिज गैप है, उसको फिल करने के लिए कर सकते हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट जो राजद की तरफ से खड़े हुए हैं, शोएब आलम, वो खड़े होते हैं और कहते हैं कृपया चुनाव आयोग के अपने कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी देखें। मैंने दिखाने के लिए प्रपत्र संलग्न किए हैं, आंकड़े गलत हैं। ये साफ साफ शोएब आलम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आंकड़े गलत दे रहा है। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर हजारों के संबंध में दावा होता तो हम इसकी सराहना कर सकते थे। लोग बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, एक्सक्लूजन की मांग कर रहे हैं। आपके दावे 36 से ज्यादा हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपके क्लेम जो है 36 से ज्यादा हैं। तो यहां पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं समस्या पारदर्शिता के अभाव का है, प्रॉब्लम इज इन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इस पर राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं, कह रहे हैं राकेश द्विवेदी कि प्रॉब्लम इज विद माइंडसेट टू डिसरप्ट। यहां पर साफ साफ समस्या व्यवधान डालने की मानसिकता में है। ये राकेश द्विवेदी यहां कह रहे हैं, यानी तीखी नोक झोंक के बीच अब आदेश की ओर बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट। आदेश दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आदेश की ओर बढ़ गया है और 1:17 आदेश लिखे जा रहे हैं। एक नया आदेश सुप्रीम कोर्ट से SIR पर, आज की तारीख पहली तारीख 1 सितंबर। लेकिन आदेश में जो लिखा जा रहा है, पहली बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे रहा है तो क्या लिख रहा है? लिख रहा है दो राजनीतिक दलों द्वारा दायर किया गया अंतरिम आवेदन, जो वो दो राजनीतिक दलों के द्वारा जो दायर किया गया अंतरिम आवेदन क्या था, जिस आवेदन में 15 सितंबर तक 2 हफ्ते का समय विस्तार सहित अंतरिम निर्देश मांगे गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से द्विवेदी ने एक नोट सौंपा है, यह बात यहां कही जा रही है। यहां पर यानी कि 2 राजनीतिक दलों ने 2 हफ्ते का समय मांगा है, समय सीमा को
बढ़ाने की बात कही है कि इसको 2 हफ्ता और बढ़ाया जाए, और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर अपना हलफनामा दिया है। वो हलफनामा क्या है, ये सारी चीजें उसमें नोटिंग में आ रही हैं। अमलेंदु जी, और क्या है? हाँ बिल्कुल राजीव जी, नोटिंग में सारी बातें आ रही हैं, और जो आदेश लिखाया जा रहा है उसमें आदेश में जो है ये साफ तौर पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से आ रहा है। और ये भी है राजीव जी उस आदेश में जो आगे कहा गया है आदेश में कि जो समय सीमा बढ़ाने के संबंध में जो आई हैं आपत्तियां, उन पे चुनाव आयोग की बात भी सुनी गई है और राजनीतिक दलों की बात भी सुनी गई है। और ये है कि समय सीमा बढ़ाने के संबंध में नोट में कहा गया है कि 1 सितंबर के बाद दावे, आपत्तियां या सुधार दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है। यह कहा गया है कि दावे, आपत्तियां, सुधार समय सीमा के बाद यानी 1 सितंबर के बाद भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और नामावली अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी प्रविष्टियां, छूटें अंतिम नामावली में शामिल नहीं की जाएंगी। इस स्थिति को देखते हुए दावे, आपत्तियां, सुधार दाखिल करने का काम जारी रखा जाए। इस बीच राजनीतिक दल, याचिकाकर्ता नोट के जवाब में अपने हलफनामे प्रस्तुत कर सकते हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि हमने पाया है कि कुछ मुद्दे गंभीर रूप से विवादित तथ्यात्मक प्रश्न हैं, विशेष रूप से दावों, आपत्तियों, सुधारों की स्वीकृति के संबंध में। बिहार के मतदाताओं जो इस मुकदमे का मुख्य मुद्दा है की सुविधा के लिए हम बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को अधिमानतः कल दोपहर से पहले पैरा लीगल स्वयं सेवकों को उनके नाम और मोबाइल नंबरों के साथ नियुक्त अधिसूचित करने का निर्देश जारी करें। वे दावे, आपत्तियों, सुधारों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में व्यक्तिगत मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहायता करें। इसके बाद प्रत्येक स्वयंसेवक जिला एवं सत्र न्यायाधीश DSLA के अध्यक्ष को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वयंसेवकों से एकत्रित जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर एकत्र की जाएगी। यानी राजीव जी, एक बड़ा आदेश यह है कि जो चुनाव आयोग की मशीनरी है उससे न्यायपालिका का भी भरोसा उठ गया है, और अब इसमें जो न्यायपालिका है उसको शामिल कर लिया गया है। डायरेक्ट जो है अब, यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये SIR आ गया राजीव जी। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा तमाचा चुनाव आयोग के गाल पे पड़ा है राजीव जी, ये समझाया सकता है। ये आदेश अभी तक आया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस आदेश में साफ साफ कहा गया है कि जिला न्यायिक जो प्राधिकरण है यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको यह काम सौंप दिया गया है ब्रिज का काम करने के लिए, जो शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले बात कही गई। इस ऑर्डर में कहा गया है कि हमें लगता है कि कुछ मुद्दे गंभीर रूप से विवादित तथ्यात्मक प्रश्न हैं, कुछ मुद्दे जो हैं वो लीगल, जो गंभीर रूप से सीरियसली डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, स्पेशली जो यहां रिट की बात हो रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम्स, यहां पर ऑब्जेक्शंस, करेक्शंस, इस मामले में यानी यहां पर आपत्तियां, दावे, सुधार, इन सब की स्वीकृति के संबंध में कुछ चीज जो तथ्यात्मक प्रश्न पैदा करते हैं, गंभीर रूप से विवादित हैं और पैदा करते हैं ऐसे। इसीलिए बिहार के मतदाताओं जो इस मुकदमे का मुख्य मुद्दा हैं, इस मुकदमे का मुख्य मुद्दा क्या है, बिहार के मतदाता ही हैं, उनकी सुविधा के लिए हम बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं। अब पूर्व अध्यक्ष कौन है वो भी देखा जाएगा। यहां पर कह रहे हैं कि वी रिक्वेस्ट एक्स चेयरमैन ऑफ बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू इशू इंस्ट्रक्शंस प्रेफरली बाय टुमारो बिफोर नून, कल सुबह 12 बजे से पहले, कल सुबह 12 बजे से पहले बिहार विधिक सेवा प्राधिकरणों के तमाम जो है अधिमान्यता प्राप्त, जो कल दोपहर से पहले पैरा लीगल स्वयंसेवक जो वॉलंटियर्स हैं उनको उनके नाम और मोबाइल नंबरों के साथ नियुक्त किया जाए, अधिसूचित करने का निर्देश जारी करें। और वे दावों, आपत्तियों, सुधारों, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव एक्स नहीं है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष की बात हो रही, माफी चाहूंगा, एक्स नहीं, पूर्व नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष तो कुछ कर ही नहीं सकता है, इसलिए EX लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन हैं उनकी बात हो रही है, कार्यकारी अध्यक्ष की बात हो रही है। कार्यकारी अध्यक्ष बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण यानी बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उनको आदेश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि कल 12 बजे से पहले आप यहां
अपने जो वॉलंटियर्स हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स, उनको उनके नाम और मोबाइल नंबर के साथ आप निर्देश जारी कीजिए कि वो मतदाताओं की मदद करें। मतदाता यानी बीएलओ का काम वो करेंगे, ये साफ दिखाई जी बिल्कुल, बीएलओ का काम वो करेंगे। मतलब बीएलओ से छीन लिया गया, चुनाव आयोग से काम छीन लिया गया ये। और इतना ही नहीं है राजीव जी, इसके बाद वो जिला मुख्य जो जज हैं उनको गोपनीय रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। जी, जो भी जानकारी दी जाएगी उसको। इसके बाद प्रत्येक स्वयंसेवक जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, उनको, ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वयंसेवकों से एकत्रित जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर एकत्र की जा सकती है, ये बात यहां कह दी गई है। यानी ये जो जजेज हैं, जजेज का इन्वॉल्वमेंट यहां हो गया है और उनके जरिए यहां पर अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस करवाया जा रहा है। ये ऑर्डर में आया है, ये दिख रहा है यहां पे। अब यहां इस ऑर्डर के बाद ये जैसे ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, कपिल सिब्बल खड़े होगा और उन्होंने कहा कि जो 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हैं सभी के लिए आधार स्वीकार किया चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये आदेश हम कितनी बार पारित करेंगे, यानी राजीव जी उनके लिए भी लिया जाना है आधार। ये फिर स्पष्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव जो मिसलीड कर रहे थे, अब ये ठप्पा उन पर लगना चाहिए, साफ तौर पर कहा। तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि 65 लाख जो है माननीय न्यायाधीशों ने आधार का जिक्र किया, बाकी अदालत ने 7.24 करोड़ के बारे में कुछ नहीं कहा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ आधार पर इतना जोर क्यों, हमें आदेश निकालने के लिए मजबूर ना करें। तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा हम कह रहे हैं कि इसे उन लोगों तक भी लागू किया जाए जिन्हें नोटिस मिल रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो 65 लाख के अलावा आधार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये आप हमें 8 सितंबर को आकर बताइए, हम यहां बैठे हुए हैं इनसे निपटने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां साफ यहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 7 करोड़ 24 लाख जो मतदाता हैं उनके भी आधार उनके स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। यानी 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम तो आए हैं, लेकिन जिनमें से जिन लोगों ने अपनी इसमें अपना कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, उनके आधार नहीं लिए जा रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम ये आदेश कितनी बार पारित करेंगे। सवाल कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी विल पास दैट ऑर्डर, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हम आदेश पारित करें। इस पर गोपाल शंकर नारायण भी खड़े होते हैं, वो कह रहे हैं कि 65 लाख, योर लॉर्डशिप सेड 65 लाख आधार, आपने कहा था कि 65 लाख आधार का जिक्र आया तो 65 लाख का जिक्र आया, बाकी यानी अदालत ने 7 करोड़ 24 लाख के बारे में उस समय कुछ नहीं कहा था, आपने सिर्फ 65 लाख के बारे में कहा था। हम यहां डिमांड कर रहे हैं और इसीलिए वो 65 लाख की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि मात्र 36 तो 35 तो 34 दावे ही आए हैं। इसीलिए यहां पर आप 7 करोड़ 24 लाख के लिए भी ये पारित कीजिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं सिर्फ आधार पर ही हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, हमें आदेश निकालने के लिए आप मजबूर ना करें। इसके बाद गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसे उन लोगों तक भी लागू किया जाए जिन्हें नोटिस मिल रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं हमें 65 लाख से आगे दिखाइए, वे आधार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 8 सितंबर को तैयार कीजिए, उदाहरण दीजिए, शो अस बियॉन्ड 65 lakhs they are not accepting आधार, give examples ready on September 8। यहां पर साफ कहा जा रहा है, उदाहरण दीजिए, 7 तारीख को तैयार रहिए। 65 लाख के ऊपर के लोगों का अगर आधार ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसका उदाहरण दीजिए, प्रमाण दीजिए, हम इसको देखेंगे। साफ यहां पर एक तो आदेश दे दिया गया, बोल दिया गया कि बीएलओ का काम जो है उस काम को अब बीएलओ जो जितने हैं वो हैं, लेकिन अब लीगल प्राधिकरण भी काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो लीगल प्राधिकरण है, जो जिला एवं सत्र न्यायालय का जो जज हैं, वो इस गोपनीय रिपोर्ट देंगे। ये सारी बातें आ गई और इसके बाद अब आधार की बात भी हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल राजीव जी, आधार की बात आ रही है। साफ तौर पर कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि अगर ये 65 लाख के अलावा 7 करोड़ 24 लाख जो हैं उनके लिए अगर आधार स्वीकार नहीं करते हैं तो आप 8 सितंबर को आइए, इनसे निपटने के लिए हम तैयार बैठे हैं। यानी अब राजीव जी सबके मामले में आधार स्वीकार करना पड़ेगा। और आखिर में उठते हुए जो कहा जस्टिस सूर्यकांत ने वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि वे इसे स्वीकार करते
करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर उन्होंने जो शोएब आलम थे, जो आरजेडी की तरफ से थे, उनकी तरफ से कहा कि अपनी राजनीतिक पार्टी से कहिए कि वो सक्रिय हो जाए, यानी वो सक्रिय हो जाए और आप जो न्यायाधिकरण है उनके लोगों के पास जाकर वो अपने दस्तावेज जो है जमा करें। यानी जो 89 लाख की आपत्तियां हैं राजीव जी, इसका मतलब वो भी 89 लाख की आपत्तियां जो हैं वो भी अब वहां जाएंगी और वो भी अब चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करता है तो 8 सितंबर को सुनवाई करने के लिए चुनाव यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और चुनाव आयोग को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार है। यानी यहां साफ साफ दो हाथ की लड़ाई तो यहाँ विपक्षी दल ले ही रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से नाराजगी थोड़ा प्रकट करते हुए यहां जस्टिस सूर्यकांत भी दिखाई दिए और इसीलिए एक बड़ा ऑर्डर है, ये अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कि न्यायिक प्राधिकरण को इस काम में लगा दिया गया है। न्यायिक प्राधिकरण के जो वॉलंटियर्स हैं उनको इस काम में लगाया जा रहा है। अब बीएलओ, न्यायिक प्राधिकरण के वॉलंटियर्स और बीएलए ये सब मिलकर बिहार में एसआईआर की जो सूची है उसको मजबूत करेंगे, यानी मतदाता सूची को मजबूत करने का काम करेंगे। 8 तारीख को इस पे फिर से सुनवाई है, आप जानते ही हैं। लेकिन यहां पर आधार स्वीकार अगर नहीं कर रहे हैं और 7 करोड़ 24 लाख से लेकर 65 लाख नाम जिनके काटे गए हैं, 7 करोड़ 24 लाख जिनके नाम जोड़े गए हैं, लेकिन उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है तो वो भी आधार दे सकते हैं। यह बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि कितनी बार हम आधार को लेकर आदेश दें। यहां पे आप बार बार आदेश देने की बात मत कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी आधार पर आदेश दे चुके हैं। और इसी पर गोपाल शंकर नारायण खड़े हुए बोले, आपने मिलॉर्ड, आपने पिछली बार 65 लाख के लिए कहा था, 7 करोड़ 24 लाख के लिए आपने कुछ नहीं कहा, इसलिए चुनाव आयोग कुछ कह नहीं रहा है, कुछ ले ही नहीं रहा, स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी बात है कि 89 लाख जो कांग्रेस पार्टी कल कह रही थी कि 89 लाख हमने आवेदन दिए हैं, लेकिन चुनाव बीएलए और चुनाव आयोग जो है, बीएलओ चुनाव आयोग का, वो इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास सूत्र नहीं, यहां पर सिंपल सी बात है कि हमारे पास वो सारे प्रूफ हैं। और 8 तारीख को शायद ये गहमा गहमी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट गहमा गहमी होगी 8 तारीख को उधर सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद ये सुनवाई समाप्त हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। आज बेंच इस पर इसके बाद उठ गई है इस आदेश के साथ, और बहुत गंभीर आदेश के साथ, बहुत गंभीर आदेश है, बहुत गंभीर आदेश है राजीव जी। और साफ तौर पर जो न्यायालय ने टिप्पणी की है वो साफ तौर पर कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी और नामावली को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी उन पर विचार किया जाएगा और नामांकन की अंतिम तिथि तक प्रक्रिया जारी रहेगी। और इस दृष्टिकोण के आलोक में दावे, आपत्तियां, सुधार दाखिल करने का काम जारी रखा जाए। इस बीच राजनीतिक दल याचिकाकर्ता नोट के जवाब में अपने हलफनामे प्रस्तुत कर सकते हैं। ये साफ तौर पर आदेश में राजीव जी कहा गया है और बहुत स्पष्ट आदेश है। और इसके साथ साथ ये कि अब जो जिला प्राधिकरण, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसको इसमें तैनात कर दिया गया है और ये अब सारा काम जो है वो देखेंगे। और कल दोपहर 12 बजे से पहले जो है आदेश दिया गया है कि वो अपने स्वयंसेवकों की लिस्ट जारी करें और वो स्वयंसेवक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं उनको अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो हैं अब उनसे संपर्क कर सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग की मशीनरी जो है उससे जो है एसआईआर का काम छीना गया है राजीव जी, ये एक आदेश से समझ में आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग से चुनाव आयोग का काम और ये छीना गया है, क्योंकि यहां पर लैक ऑफ ट्रस्ट की बात कही जा रही है और डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट की बात की जा रही है, यानी विश्वास की कमी की बात दोनों के तरफ। पारदर्शिता की बात लगातार प्रशांत भूषण कहते रहे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पूरे के पूरे काम होने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ये यहां पर दावे के साथ प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण इन लोगों ने कहा। इसलिए यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि चूंकि लैक ऑफ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, इसलिए इस पूरे मसले को यहां एक ट्रस्ट बिल्ड करने की, बनाने की, बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। और इसके लिए इन्होंने कहा था पहले कि क्यों ना हम यहां जो हमारा लीगल सेल है, यानी जिला न्यायिक प्राधिकरण है, उसको इसमें इन्वॉल्व क्यों ना कर दें। और अब इस ऑर्डर में जिला न्यायिक प्राधिकरण को न सिर्फ इन्वॉल्व किया गया है, बल्कि जिला एवं सत्र न्यायालय के जो जज हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। और कल दोपहर 12 बजे से पहले इसमें तमाम जजेस जो हैं, तमाम जिला न्यायिक प्राधिकरण अपने वॉलंटियर्स को खड़ा करेगा नाम और मोबाइल नंबर के साथ, और ये पूरी सूची सौंपी जाएगी, इधर सुप्रीम कोर्ट में भी सौंपी जाएगी हलफनामा के साथ। और ये वहां भी अब इसके आगे लग रहा है मुझे, जैसे कि कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अमलेंदु जी कि 30 तारीख तक तो ये सूची नहीं आ पाएगी। और ये साफ दिखता है कि ये जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट 30 तारीख को जो आना है, 30 सितंबर को, वो फाइनल लिस्ट
30 सितंबर को नहीं आएगी, ये आगे बढ़ेगा। अब इसके बाद एक सुनवाई ये भी होगी कि क्यों ना इसे रद्द कर दिया जाए। जो डिमांड है वो उस दिशा में भी जाएगा और पहले से ही है कि इसे रद्द किया जाए, इस पूरे मसले को रद्द किया जाए और या चुनाव आप इसको करवाते रहिए चुनाव, लेकिन जनवरी 2025 की जो सूची है, फाइनल सूची जिसमें 7,89,00,000 मतदाता हैं, उस लिस्ट पर ही करवाई जाए। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि आज जो हम लोग कह भी रहे थे कि एक ऑर्डर की तरफ जाएगा, ये ऑर्डर दिखाई भी दे रहा है, ऑर्डर की तरफ ये चला गया ये पूरा का पूरा मामला। और उधर पटना में अलग माहौल है, उस माहौल पे भी चलेंगे हम लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो हम आप तक पहुंचा रहे थे और ये सुप्रीम कोर्ट का देखिए सूरत हाल जो यही है कि कहीं ना कहीं यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग तरह का आज जो सुनवाई हुई, शॉर्ट सुनवाई लेकिन बहुत ही गहमा गहमी वाली सुनवाई, और तथ्यात्मक बिल्कुल राजीव जी, टू द पॉइंट, और आदेश भी टू द पॉइंट आया। और सबसे बड़ी बात यह कि शक्तियां जो है वो चुनाव आयोग की वो एक तरह से छीनी गई हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। अभी तक चुनाव की शक्तियां नहीं छीनी जा रही थी, उनको करने का अधिकार दिया जा रहा था। अब इसमें न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप हो गया है। अब चुनाव आयोग न्यायपालिका के सुपरविजन में जाकर जो है यह काम करेगा राजीव जी, ये सीधे सीधे ये समझा जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अगर रिकैप करना हो तो क्या कुछ हुआ अमलेंदु जी, जरा ये बताइए। हाँ राजीव जी, अगर इसको रिकैप करना हो तो सीधा सीधा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, एक तो पहले बहस हुई और बहस में प्रशांत भूषण जो थे उन्होंने बहस की शुरुआत की। और प्रशांत भूषण ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि जो 3 महत्वपूर्ण मसले हैं, और महत्वपूर्ण मसले जो हैं वो ये है कि याचिकाकर्ताओं चिंता जताई कि जो प्रक्रिया है ये पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने की अनुमति देती है, जिससे लाखों नागरिकों के मतदान का जो है वो हनन हो सकता है। और ये कहा गया इनकी तरफ से, प्रशांत भूषण की तरफ से, कि कई मुद्दे हैं और शनिवार को कुछ आवेदन दायर किए गए थे जिन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा चुका। एक मुद्दा जो था वो आवेदन दाखिल करने की समय सीमा से बढ़ाने से संबंधित है। दूसरा, आदेशों का प्रचार प्रसार मतदाताओं को सूचित करना। और तीसरा, यदि मतदाता के पास आधार कार्ड है तो उसकी प्रविष्टि को न हटाने का था। और पिछले आदेश में कहा गया था कि जब दावे और आपत्तियां दायर की जाएंगी तो आधार भी दायर किया जाएगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि सत्यापन के लिए आधार को एक दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा, यह स्पष्ट है। फिर इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई फॉर्म भरा है तो यह माना जाता है कि वह नागरिक होने की घोषणा कर रहा है। इसके बाद केवल पता और उम्र देखी जानी है, इसलिए अदालत के लिए स्पष्ट करना जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं से फॉर्म अपलोड नहीं किया, यानी चुनाव आयोग ने मतदाताओं से फॉर्म लिए वो अपलोड नहीं किए। जब तक मैं नहीं देख लेता कि फॉर्म और दस्तावेज क्या है, तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के आदेश के जरिए हम आधार की स्थिति नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कानून और न्याय फैसले द्वारा इसे जो भी महत्व दिया गया है उसे स्वीकार करना ही होगा, ये कहा। फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि पहले चरण में आधार को स्वीकार नहीं किया गया था। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किया है वे ड्राफ्ट सूची में है, इनमें से कई फॉर्म मतदाताओं ने भरे ही नहीं है। मतदाता अपने नाम हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा चुनाव आयोग से कि अगर मान लीजिए कि XYZ दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाता है, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, सूची तो 30 सितंबर को आई। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि 30 सितंबर को सूची आ ही नहीं सकती, यह जोर देकर कहा। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आधार जो है, उन्होंने कहा कि मतदाताओं से फॉर्म भी अपलोड नहीं किए गए जब तक मैं न देखूं कि कौन से फॉर्म प्राप्त हुए। जी, प्रशांत भूषण ने कहा कि जो मतदाताओं को नहीं दिया गया है तो इसलिए कैसे मालूम पड़ेगा कि आधार स्वीकार करने के नहीं कर रहे हैं, और ये अपनी नियमावली का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो भी प्रावधान पारित किए गए हैं वह चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता है, उसको पालन करना पड़ेगा। उनकी नियमावली के बिंदु 11 में दावों आपत्तियों के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर रही है, वे उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और इस पर द्विवेदी ने कहा कि सबने दस्तावेज पता कर दिए, जमा कर दिए, मुझे नहीं पता कि वे किसके लिए बहस कर रहे हैं, यानी प्रशांत भूषण किसके लिए बहस कर रहे हैं, ये चुनाव की तरफ से कहा गया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मान लीजिए कि अगर आप 1000 मतदाताओं का सत्यापन कर पाते हैं और मान लीजिए कि 100 में आपको विसंगतियां मिलती हैं, तो क्या आप इसका खुलासा करने के लिए 25 सितंबर का इंतजार करेंगे? इस पर द्विवेदी ने कहा कि नहीं, इसमें 7 दिन लगेंगे, यह एक सतत प्रक्रिया है। राजद ने अपने BLA से केवल 10 दावे प्रस्तुत किए हैं, किसी को भी बाहर नहीं किया गया। उनकी एकमात्र चिंता यह है कि ये राजद के नाम पर क्यों नहीं दिखाया गया है। CPI-ML ने शामिल करने के लिए 103 दावे और शामिल करने के लिए 15 दावे प्रस्तुत किए थे, ज़्यादा दावे बहिष्करण के लिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे किस आधार पर मतदाताओं के नाम हटाने की मांग कर रहे हैं।
तो द्विवेदी का अधिकांश आधार पर कि वे मर चुके हैं आदि। और आपको याद होगा कि राजीव जी, कल पवन खेड़ा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 75% जो मृत मतदाता थे उनके नाम इस SIR की ड्राफ्ट सूची में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, कि आपने यहाँ बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को ये जिम्मेदारी दे दी, उनके वॉलंटियर्स को ये जिम्मेदारी दे दी, लेकिन आज ये तारीख खत्म हो रही है। हाँ, आज नाम जुड़वाने की तारीख खत्म हो रही है, तो फिर कौन क्या करेगा? आपने 2 हफ्ते का समय तो दिया नहीं। राजीव जी, ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। हाँ। ये 1 सितंबर के बाद ही प्रक्रिया जारी रहेगी। हाँ। यानी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आप नाम आप जुड़वा सकते हैं, नाम कटवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। तो अब बहस राजीव जी यही होगी। डेडलाइन नहीं है, डेडलाइन नहीं है, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। डेडलाइन नहीं है, नाम जुड़वा सकते हैं। आप कह रहे थे अभी तक कि 1 तारीख के बाद आप नाम नहीं जुड़वा सकते। हमारे जो ERO हैं, अब वो जाएंगे, चेक करेंगे, वो उनका काम होगा। उसके बाद आप लीगल नोटिस दे सकते हैं अगर आपका नाम नहीं है। लेकिन अब यहां पे 2 बड़ी बात हो गई। एक तो ये कि एक्सटेंड, मतलब इस हिसाब से कि कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कोई तारीख तय नहीं की गई है। पहली बात तो यह अच्छी बात है कि तारीख तय नहीं की गई। दूसरी अच्छी बात यह है कि लीगल सेल को दिया गया है। देखते हैं, चुनाव आयोग के सामने एक और यहां पर एक और लकीर खींची गई है। लीगल सेल को बिहार जो न्यायिक प्राधिकरण है उसको लाया गया है, और बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो है वो विधिक सेवा प्राधिकरण, बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण, बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको ये क्या करता है, कितना काम कर पाता है, ये उम्मीद तो बहुत है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही हिस्सा है ये, उसी का लीगल सेल का हिस्सा है, इसलिए उम्मीद रही होगी। अब देखते हैं, कल 12 बजे तक पूरे वॉलंटियर्स के नाम आना चाहिए, मोबाइल नंबर आना चाहिए, ये सब कुछ है। 8 तारीख को इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मदद नहीं कर रही हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियों को भी बुलाया गया है और 8 तारीख को पॉलिटिकल पार्टियां भी रहेंगी। ये एक मजेदार तथ्य यहां पे आएगा जब 89 लाख लोगों के नाम और वो पते और उसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स जो जमा किए गए, जिसकी पावती है यानी रसीद है, रिसीट है, उसको लेकर अगर आएगी कांग्रेस, तब यहां पर क्या आगे होता है वो भी देखा जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां इस आज की तारीख में जो ये काम खत्म हो रहा था, मतलब 1 तारीख के बाद आप अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, अब आवेदन कर सकते हैं और वो ओपन है, इसके लिए अभी लिमिटेड नहीं है। एक जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई वो ये जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कि 30 तारीख को आप फाइनल लिस्ट दे ही नहीं सकते। ये 30 तारीख को अगर आप फाइनल लिस्ट नहीं दे सकते तो फिर क्या ये SIR पर ही चुनाव होगा या पुरानी लिस्ट पे चुनाव होगा? मुझे आज भी मेरी गट फीलिंग कहती है कि पुरानी लिस्ट पे चुनाव होगा, नई लिस्ट पे नहीं होगा। SIR आप खेलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुरानी पे ही होगा राजीव जी। ये साफ तौर पर समझा सकता है कि पुरानी लिस्ट पर ही होगा, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत कह चुके 30 सितंबर तक आप नहीं दे सकते। 1 सितंबर के बाद भी ये जारी रहेगा, कोई समय सीमा नहीं है। इसका मतलब राजीव जी ये SIR आपको कराना है, आप कराते रहिए, प्रक्रिया लंबी चलती रहेगी। चुनाव जो होना है वो जनवरी 25 की मतदाता सूची पर होगा। और जनवरी 25 की मतदाता सूची की बात राजीव जी पिछली सुनवाई में लगातार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची दोनों जो हैं वो सुनवाई के दौरान लगातार करते रहे हैं। ये इसलिए स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि चुनाव जो होगा वो 2025 की मतदाता सूची जो जनवरी की है, जो कि चुनाव आयोग ने ही अद्यतन की है, उसी पर होगा। ये SIR की प्रक्रिया आगे आप करते रहिए। और इस पर भी राजीव जी अभी बहस बाद में ये होगी कि SIR करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, वो मसला एक अलग करा। जी बिल्कुल, SIR होगा नहीं होगा, SIR अभी हो रहा है और इसमें 2-3 अलग अलग चीजें आ रही हैं। यहां कांग्रेस पार्टी कल कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन हमने 89 लाख लोगों के नाम जुड़वाने के लिए और उसमें से कुछ लोगों के नाम काटने के लिए भी सब कुछ हमने वैसे दावा आपत्तियां हमने पेश की हैं, लेकिन हमारे उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, वहां के BLO फॉर्म ले नहीं रहे हैं। और अगर पावती दे भी रहे हैं, इन्होंने पावती रखी हुई है, दे भी रहे हैं, तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये साफ साफ कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात। लेकिन आज इस पर जब बात होनी चाहिए तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास मात्र 36
ऐसे दावे आपत्तियां आई हैं। मात्र 36, 10 बताया, पहले 10 बताया एक पहले पार्टी 10 का बताया, टोटल। फिर कहा कि 36 आएंगे बाद में, 36 बताया फिर बाद में। तो ये 10 हो, 36 हो, 46 हो या 360 हो या 3060 हो, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं उसमें से तो कई जिंदा हैं, उनके दावे आपत्तियां कहां हैं? ये तो ये बात आती है ना जी, वो जो जिंदा हैं वो कहां हैं? और चुनाव आयोग कह रहा है कि बार बार यही बात कह रहा है कि 2,70,000 तो ऐसे नाम आए हैं जिसके कहा गया है कि हमारा नाम हटा दीजिए, हमको एक्सक्लूड कीजिए, हम लिस्ट में नहीं रहना चाहते कि हमारा, इसलिए क्योंकि मेरा नाम दूसरी जगह है। जैसे विजय सिन्हा है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मुजफ्फरपुर की मेयर साहिबा हैं, हाँ, जिनके दो हैं, ऐसे नाम आए होंगे। उनके पति के भी 2 हैं, उनके पति के भी 2 हैं। ये हो सकता है। एक गुजरात वाले भाई साहब पहुंच गए, वो हैं। तो इनके हो सकते हैं, बीजेपी के लोगों के हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहां यही है कि ये जो दावे आपत्तियां हैं, ये दावे आपत्तियां चुनाव आयोग कम क्यों बता रहा है, और इधर जो राजनीतिक दल हैं वो ज्यादा क्यों बता रहे हैं, और राजनीतिक दलों की बात यहां क्यों नहीं सामने आ रही है? और यही बात यहां पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे थे कि डेफिसिट ऑफ यहां कहीं ना कहीं ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, अविश्वास ज्यादा है, तो फिर कैसे होगा? इसी अविश्वास की जो खाई है उसको पाटने के लिए चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज और बीएलओ के बीच में एक तीसरा पार्ट यहां लेके आया गया है, वो है बिहार विधिक जो प्राधिकरण है उसको, सेवा प्राधिकरण, यानी बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको लाया गया है, इसके वॉलंटियर्स को लाया गया है। कल 12 बजे तक ये पूरा का पूरा यहां पर अपने पूरे डिटेल्स देंगे, ये मोबाइल नंबर के साथ देंगे, वो क्या काम करते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि अब ये ओपन है, आप कल भी दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, ओपन है। अगर 7,24,00,000 में आपका नाम है लेकिन आपके पास ईआरओ आकर डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे वो मांगा जाए आवास कार्ड या आपसे कोई और कार्ड मांगा जाए। ये अगर नहीं है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं। ये बात यहां बताई गई है, ये बात। और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कितनी बार मेरे से आप आदेश मांगेंगे इस पे, आधार कार्ड पे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और साफ तौर पर यानी स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब आधार कार्ड पर आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आधार पे स्पष्ट आदेश है कि सभी के मामले में आधार स्वीकार किया जाना है, चाहे वो 65 लाख का हो और चाहे 7,24,00,000 का हो, और चाहे राजीव जी जो 29 लाख नए मतदाता जोड़े जाने चाहे उनका मामला हो, यानी किसी का भी मामला हो, आधार सबके मामले में स्वीकार किया जाना है। 11 बिंदुओं के अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे चुनाव आयोग ने, उसके अतिरिक्त 12वां आधार है। ये स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को जनता से माफी मांग लेनी चाहिए कि वो चुनाव आयोग के आदेश का गलत तरीके से जो थे वो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे राजीव जी। जी बिल्कुल, गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। और चुनाव आयोग की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, ये दोनों किस ढंग से जुगलबंदी करते हुए नजर आते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं, और पहले भी हम लोग इस विषय पे बात करते रहे हैं। लेकिन ये लगातार हियरिंग, लगातार सुनवाई, और आज 1 तारीख को स्पेशल सुनवाई हुई जिसमें यह ओपन रख दिया गया है कि ये अभी चलता रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई चलती तो रहेगी, लेकिन आगे क्या होगा, कैसे यहां से आगे हम देखेंगे। जैसे हमारे साथी अनिल कुमार लिख रहे हैं कि हमारे मधेपुरा जिला में 2,122 नाम कट गया है, और एक ही पंचायत से 2,122 नाम काट दिए गए। ये लिख रहे हैं अनिल कुमार, हमारे साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि मधेपुरा जिले में एक ही पंचायत से 2,000 से ज्यादा लोगों का नाम, 2,122 लोगों के नाम काट दिए गए। ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं। हमारे एक साथी, उन्होंने मेल किया है और उन्होंने लिखा है मेल पे, बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूं। ये हमारा अमजद अली साहब हैं, अमजद अली साहब ने मेल किया है, और उन्होंने उस मेल में साफ साफ भेजा है कि कैसे नाम के जगह पे डी लिखा हुआ है, इंग्लिश का जो डी होता है अल्फाबेट, वो लिखा हुआ है। अमजद अली साहब ने वो मेल कर वो उस सूची को दिया है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो हम समय समय पे आप सबको बताते रहते हैं। हमारे जो साथी हैं इस मामले को बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ऐसी चीज़ों को आप हमारे पास भेजा कीजिए ताकि हम देश दुनिया तक ये बातें और आपकी बात, आपकी परेशानियां पहुंचा पाएं। ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स अब दिखाए जाएंगे, दिए जाएंगे उस दिन जब वहां सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजों के साथ सुनवाई होगी। ये दिखाए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर अलग अलग जगहों से दी जाती हैं। अब दूसरी तरफ उधर पटना में जो कुछ हो रहा है वो भी हम जल्दी उधर ले चलेंगे और पटना में अब ये जो पटना की जो यात्रा है वो समापन की ओर जा रही है, वो भी जल्दी आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे दूसरे उस पे आप हमारे दोनों साथी जो हैं समीर जी और इकरार दोनों पटना में हैं। पटना की गली तेजस्वी वहां संबोधित कर रहे हैं सभा को जी, तो वो उस साइड भी चलेंगे, उस साइड भी चलेंगे कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें वहाँ से भी आएंगी, वो भी जल्दी से मैं कहूँगा अपनी टीम को कि उस दिशा में भी चलें जरा, और क्या कुछ चल रहा है पटना में वो भी देखें, हम दिखाएं। और इधर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी कि एक तरफ बिहार में सड़कों की लड़ाई और दूसरी तरफ यहाँ पर दिल्ली में अदालत में लड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राजीव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरह से कहा जाए कि कई मोर्चों पर लड़ाई जो है ये चल रही है। सड़क पर भी लड़ाई चल रही है, संसद में भी लड़ाई चल रही है, अब संसद चलती है, और अदालत में भी लड़ाई चल रही है। तो यानी संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, न्यायपालिका तक मताधिकार बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई ये चल रही है। राजीव जी, मताधिकार बचाने का मतलब ही ये कि संविधान बचाना, चूंकि संविधान बचेगा तभी जब मताधिकार बचा होगा। जब मताधिकार ही नहीं होगा तो संविधान बचेगा कैसे? तो इसलिए ये लड़ाई सिर्फ वोट बचाने की नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई राशन कार्ड बचाने की नहीं है, ये लड़ाई राजीव जी इस देश को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को बचाने की भी लड़ाई है, और जो कई मोर्चों पर चल रही है। सड़कें भी गुंजायमान हैं, अदालतों में भी बात रखी जा रही है, और संसद में भी जो है विपक्ष खामोश नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है राजीव। मुझे लगता है कि 78 वर्षों में शायद ये पहला अवसर इस तरीके का आया है कि एक साथ हर मोर्चे पर लड़ाई जारी है और विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार की आंख में आंख डालकर काम कर रहा है, और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो सरकार की पिछलग्गू बनी हुई, उसकी एजेंट बनी हुई काम करती हुई दिखाई पड़ रही है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक पिछलग्गू बनते हुए यहाँ एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ चुनाव आयोग, और सरकार मतलब बीजेपी यानी एनडीए पूरा का पूरा। और क्यों आखिर पारदर्शिता की कमी है, क्यों ट्रांसपेरेंसी की कमी है? चुनाव आयोग को कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में, कल आपने देखा था कि जब कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बताया कि हमने 89 लाख ऐसे दावे आपत्तियां हमने दर्ज कराई हैं, लेकिन उसकी पावती तो है, लेकिन बीएलओ जो उस पर काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आपने देखा कि तमाम अलग अलग जिलों के, बिहार के अलग अलग जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम साहब हैं, उन्होंने उसी ट्वीट के नीचे अपना सब कुछ और एक ही भाषा लिखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश में, उसी को ये लोग लेकर चल रहे थे और लगातार कांग्रेस की इस बात को, इस दावे को खारिज कर रहे थे कि हमको कोई भी आपत्ति नहीं मिली, कोई भी दावा नहीं आया है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वही मुख्य चुनाव अधिकारी भी अपने जिले के होते हैं, आप जानते हैं, और इसलिए भी चुनाव की प्रक्रिया में इनकी भी अहम भूमिका होती है। और ये भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करने लगे, ये भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करने लगे, तो फिर ये ठीक नहीं है। ये बात यहां साफ साफ दिखाई देती है। इसीलिए पटना में, बिहार की राजधानी पटना में आज एक बड़ा जमावड़ा है, और ये गांधी मैदान से शुरू होकर अब अंबेडकर पार्क तक पहुंच गया है ये विपक्षी दलों का कारवां, और वहां पर अब थोड़ी देर में हम वहां ले चलेंगे और क्या कुछ वहां हो रहा है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे, वो भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसमें 2-3 आदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यही कि इसको अभी जारी किया जाए, और दूसरा कि इस आदेश में कि ये ओपन है, यानी दावे आपत्तियां आप अभी भी दर्ज करा सकते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं, यह बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम आदेश आया है। उस आदेश को हमने कई बार आप तक रख दिया है, और अब हम सीधे आपको उधर पटना ले चलेंगे। मुझे और अमलेंदु जी को इजाजत दीजिए, और इसके बाद जल्द दूसरे स्ट्रीम के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट की तमाम खबरों के लिए और उसकी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।